यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भाई सत्संग विश्राम के लिए, ध्यान विश्राम के लिए, जप विश्राम के लिए, प्रभु चिंतन विश्राम के लिए, तो चिंतन काल में, ध्यान काल में, जप काल में, सत्संग काल में विश्राम मिलना चाहिए, तो ही वो साधन है। अगर उस समय विश्राम नहीं मिलता, थकान आती है, तो वो साधन नहीं है, वो असाधन है। इसलिए भाई साधन का अर्थ ये कभी भी नहीं हो सकता साधन हमारे लिए अत्यंत रुचिकर न हो। अत्यंत रुचिकर नहीं होगा तो उसमें हमारा पूरा जीवन लगेगा ही नहीं। साधन उसे कहते भी नहीं जिसमें पूरा जीवन न लगे। ऐसा साधन हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने जाने हुए असत्य का त्याग करने में सर्वदा तत्पर रहे। जो रुचिकर हो और जो जीवन हो, ऐसे साधन की प्राप्ति असत्य के त्याग से होती है। जाने हुए असत्य का त्याग करने में हम तत्पर हो जाए, जब अपने जाने हुए का प्रभाव जीवन में आएगा तो असत का त्याग करना सहज हो जाएगा। जाने हुए असत का त्याग करने से ही साधन निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, जीवन में ऐसी बात भी नहीं है कि हम नहीं मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो संसार की वास्तविकता को जानते हैं। महत्व की बात यह है कि उस जाने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में, उसे माने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में। ये बात बड़ी ही गंभीरता से प्रत्येक साधक भक्त को देखनी चाहिए कि हम जो जानते हैं उसका प्रभाव जीवन पर क्यों नहीं होता। विचार करने से मालूम होता है कि जानने के दो अंग है, एक प्रवृत्ति के रूप को जानना और दूसरे प्रवृत्ति के परिणाम को जानना। जैसे भोजन करने में क्रियाजन्य सुख भी मिलता है और भोजन का परिणाम भी होता है, तो भोजन करना ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को, भोजन की क्रिया को जानना प्रवृत्ति को जानना है, और भोजन के परिणाम में जो तृप्ति होती है उसको जानना भोजन रूपी प्रवृत्ति के प्रभाव को जानना है। भोजन के परिणाम पर जिसकी दृष्टि होती है वो भोजन के संबंध में ठीक ठीक जानता है, पर जिसकी दृष्टि भोजन के क्रियाजन्य सुख पर होती है, जीभ के टच होता है और उससे जो रुचिकर लगता है उस पर जिसकी दृष्टि रहती है वो ठीक नहीं जानता। ठीक न जानने का अर्थ अधूरा जानना होता है। देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना आदि भोग प्रवृत्तियों में सुख भी होता है और दुख भी होता है। भोग प्रवृत्तियों के उद्यम में सुख, पर परिणाम में दुख होता है। भोग प्रवृत्ति के सुखद अंग को ही जानना अधूरी जानकारी है। जैसे रसगुल्ला खूब मीठा लगता है तो रसगुल्ला अच्छा है, रसगुल्ला अच्छा है, रसगुल्ला अच्छा है, इतना ही जानना। पर रसगुल्ला अधिक खाने से शुगर बढ़ सकता है, आम हो सकता है, ये न जानना अधूरी जानकारी है। हमारी सुखद प्रवृत्ति यदि किसी के लिए अहितकर है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य विज्ञान का एक सुंदर सिद्धांत यह है कि हमारे द्वारा जो दूसरों को मिलेगा वह कई गुना अधिक होकर हमें मिलेगा। यदि हमने सुख के प्रलोभन से किसी के साथ
अहित कर प्रवृत्ति की है तो उससे उसका जितना अहित होगा उसका कई गुना हमारा अपना अहित होगा कालांतर में। पर ये आज हम कर्तव्य विज्ञान को भूलकर उसका अनादर करने लगे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो नहीं करना चाहिए हम उसे करने लगे और जो हमें करना चाहिए वो कठिन मालूम होने लगा। इससे ये सिद्ध हुआ है हमें अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपना सारा जीवन नहीं रखना चाहिए। जब हम अधूरी जानकारी के आधार पर अपना जीवन नहीं रखेंगे तब वास्तविक जानकारी का प्रभाव होगा और जब उसका प्रभाव होगा तो जीवन में असाधन नहीं रहेगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।